हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम वायरस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसी टॉपिक के पीवाईक्यू डिस्कशन किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये उसकी सेकेंड क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बैक्टीरियोफेज इज, कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है। आप सभी जानते हैं जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो सिंपल है, तो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, इज अ वायरस जो कि क्या करता है, विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो एक बैक्टीरिया है और जो कि वायरस को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज जो है, पहली बात तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वायरस को नहीं करता, तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन है एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, सब बात सही है। तीसरा है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एल्गी को अफेक्ट करता है, तो एल्गी को अफेक्ट नहीं करता। और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, तो जो बी ऑप्शन है कि अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक बैक्टीरियोफेज निम्न से बना होता है, तो किस किस से। जैसे कि बात करूं सारे वायरसेस, बैक्टीरियोफेज हैज अ प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिंग सराउंडिंग इट्स न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। तो किस किस से है, प्रोटीन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। ठीक है जी, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन नहीं, तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस केस में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किससे बने हुए होते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब एक बैक्टीरियोफेज ही टॉपिक है और उससे किस तरीके से क्वेश्चंस बार बार घुमा के आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो अपने आप में जो बैक्टीरियोफेज है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉर योर एग्जाम, तो उसे जरूर पढ़ के जाइएगा, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज आर न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये डिस्कशन किया था। तो पहला है प्रोटीन्स ओनली, तो नहीं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो कितना होता है, ये होता है 40 से 50% और ये होता है प्रोटीन 50 से 60%। ठीक है, तो ये परसेंट में इसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, और जो आंसर है वो है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल शीट। ठीक है, जो हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल शीट है वो कहाँ पाया जाता है, वो फंजाई में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है, या फिर बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। तो जो हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल शीट है वो फंजाई में तो नहीं पाई जाती, किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है बैक्टीरियोफेज में। किस में,
बैक्टीरियोफेज में लाइक T4, ठीक है, किसमें पाई जाती है? बैक्टीरियोफेज लाइक T4 हैव अ हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल टेल शीट जो हेल्प करती है इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरिया, ठीक है, दैट हेल्प इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल किसमें? बैक्टीरिया में इनटू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज T4 लाइक T4 दैट इज हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल शीट जो कहाँ पाई जाती है? जो पाई जाती है बैक्टीरियोफेज में, जो जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करने में हेल्प करती है, किसमें? बैक्टीरिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। तो पहला है फंजाई नहीं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, तो जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या होगा आपका सही आंसर। इज दैट क्लियर? जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिफ्थ है, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय होस्ट। चलो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि पोषक द्वारा विषाणु संक्रमण की प्रतिक्रिया में उत्पादित एक पदार्थ जो इसे आगे के विषाणु संक्रमण से बचाता है तो वो क्या कहलाता है? तो ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशन से है, ये होता है आपका इंटरफेरोन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये आपका टीजीटी में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो यूपी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं और इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है बायो में, ठीक है, 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन, वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 10th 11th 12th मतलब बेसिकली 9th 10th हम क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। तो इस केस में जो आंसर होगा फाइटोटॉक्सिन नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा, इंटरफेरोन। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 6 है, एन एंटीवायरल सब्सटेंस की एक एंटीवायरल सब्सटेंस है विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल, कि एक एंटीवायरल सब्सटेंस जो कोशिका में वायरस के सिंथेसिस यानी कि किसे रोकता है? संश्लेषण को रोकता है। तो वो क्या कहलाता है? वो भी क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं इंटरफेरोन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म नहीं, एंटीबॉडी नहीं, इंसुलिन नहीं, इंटरफेरोन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि वायरल इन्फेक्शन विद इन सेल, कि जो कोशिकाओं के भीतर विषाणु प्रतिकृति निम्न द्वारा अवरुद्ध होती है, ठीक है, कि जो वायरल रेप्लिकेशन है, सॉरी इन्फेक्शन नहीं, वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल वो इनहिबिट होती है किसके थ्रू? IL-4 के थ्रू, IL-1 के थ्रू, IFNA के थ्रू या TNFA के थ्रू। तो ये होता है आपका इंटरफेरोन, किसके थ्रू? इंटरफेरोन, ठीक है। किसके थ्रू होता है? ये होता है इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन अल्फा के थ्रू, यानी कि IF इंटरफेरोन, ठीक है। इंटरफेरोन किसके थ्रू? इंटरफेरोन अल्फा के थ्रू। इज आई क्लियर? ये क्या है? IFN अल्फा दैट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरोन, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ इंटरफेरोन। इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है? दैट डायरेक्टली इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या करता है? डायरेक्टली रोक देता है, दैट डायरेक्टली इनहिबिट किसे? वायरल रेप्लिकेशन को। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला गलत, दूसरा गलत, ये है IFN अल्फा यानी कि इंटरफेरोन अल्फा। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। समझ आया?
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है कि इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू, कि जो इंटरफेरोन है इनमें से किस प्रोसेस में संश्लेषित होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो किस में वो होते हैं, वायरसेस में। तो पहला है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई नहीं, तो किसके बारे में बात हो रही है, वायरसेस। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, ठीक है। 8th क्वेश्चन अभी हमने देख लिया, दैट इज द 9th क्वेश्चन कि प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर, कि पादप विषाणु जो अपने कीट वेक्टर के भीतर क्या करते हैं, गुणन यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो प्लांट वायरस जो मल्टीप्लाई होते हैं विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परसिस्टेंट कहते हैं, उन्हें हम नॉन परसिस्टेंट कहते हैं, उन्हें हम प्रोपेगेटिव कहते हैं, या फिर उन्हें हम सर्कुलेटिव कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं प्रोपेगेटिव। क्या कहते हैं, ये आपको टर्म पता होनी चाहिए। इन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोपेगेटिव वायरस रेप्लिकेट। कहां कहां रेप्लिकेट करता है, तो ये करता है किसमें, विद द इंसेक्ट वेक्टर, विद द insect with the insect vector before with the insect vector before transmitted to plant, before transmitted to plant। ठीक है, तो हम वायरस से जो भी ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है, तो इस केस में परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट नहीं, प्रोपेगेटिव, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये पीजीटी में भी पूछे गए हैं और टीजीटी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th है, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, कि वो कौन सा वायरस है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्स, और इज एन एग्जाम्पल, और वो किसका एग्जाम्पल है। तो बात करें एड्स, that is acquired immunodeficiency सिंड्रोम, जो किससे होता है, कौन से वायरस से, HIV, that is human immunodeficiency वायरस। ठीक है जी, तो एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कोज किससे होता है, इज कोज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि क्या है, किसका एग्जाम्पल है, जो कि है विच इज अ रेट्रोवायरस। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एडिनो वायरस, नहीं। दूसरा है मोजाइक वायरस, नहीं। T1 वायरस, नहीं। रेट्रोवायरस, तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हुआ आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है, साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ठीक है, कि जो साइनोफेजेस है भारत से, साइनोफेज की जो खोज पहली बार किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी RN सिंह एंड PL सिंह के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। फर्स्ट गलत, बी ऑप्शन इज द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, की खोज किसने की थी, तो वो की थी सैफरमैन एंड मॉरिस ने, सेंडन ने नहीं, डिनर ने नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, किसने की थी, सैफरमैन और मॉरिस ने डिस्कवर्ड किया था साइनोफेजेस को। कौन से ईयर में, तो ईयर भी ध्यान रखना, 1963 में। कौन से ईयर में, 1963 में। किससे किया था, फ्रॉम अ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट।
फ्रॉम अ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है द वायरस पैरासाइटिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? साइनोफेज कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। और साइनोफेज जो है वो साइनोबैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 है साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक। एक सेकेंड, अभी इसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, क्वेश्चन था कि द वायरस पैरासाइटिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, उसे हम क्या कहते हैं? तो साइनोफेज कहते हैं। अब साइनोफेज एक वायरस है जो किस पर अटैक करता है? अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सॉरी। तो किस पे करता है? वो करता है ब्लू ग्रीन एल्गे पर। तो फंजाई पर नहीं, बैक्टीरिया पर नहीं, नेमाटोड्स पर नहीं, किस पर करता है? वो करता है ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है द वायरल कैप्सिड, कि जो वायरल कैप्सिड यानी कि जो विषाणु कैप्सिड है वो किससे मिलके बना होता है? तो जो कैप्सिड है वो क्या है? प्रोटीन शेल है बेसिकली। यहां लिख लेते हैं, जो कैप्सिड है, कैप्सिड इज द क्या है? दैट इज अ प्रोटीन शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? दैट इज द प्रोटीन शेल, जो किसे प्रोटेक्ट करता है? दैट प्रोटेक्ट द वायरल जीनोम। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट द वायरल और जीनोम, और किससे मिलके बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ किससे मिलके बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड कैप्सोमेयर। ठीक है, तो वायरल जीनोम यहां हम लिख सकते हैं कि कंपोज्ड ऑफ ठीक है प्रोटीन सब यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स। तो इस केस में लिपिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द रेट्रोवायरस। ठीक है, इसमें पूछा है कि जेनेटिक मटेरियल किसका? रेट्रोवायरस का। तो ये आपका आंसर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो यही सही है, डबल नहीं है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये आप ध्यान रखिएगा। जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम, कि जो बैक्टीरियोफेज है वो एक एंजाइम कंटेन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट आंसर पूछा है तो दैट इज लाइजोजाइम। तो डिहाइड्रोजिनेज नहीं, प्रोटीएज नहीं, यूरिएज नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइजोजाइम कहते हैं। लाइजोजाइम क्या है? एक फेज टेल है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, लाइजोजाइम इज द फेज टेल। क्या है? दैट इज अ फेज टेल है, जो बेसिकली ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, ब्रेक डाउन बैक्टीरियल cell wall, allowing nucleic acid, allowing nucleic acid injection। ठीक है, allowing nucleic acid इंजेक्शन। तो ये डायरेक्ट वैसे पूछा था, तो कौन सा एंजाइम है? दैट इज लाइसोजाइम। नेक्स्ट है अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स, कि जो टी सीरीज बैक्टीरियोफेज है वो इनमें से किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो वो पहचाना जा सकता है जो टी सीरीज फेजेस हैं, जो टी सीरीज फेजेस हैं। अब टी सीरीज फेजेस जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें T2, T4, T2, T4। ठीक है, जो टी सीरीज फेसेस हैं जैसे कि T2,
T4 have a distinct tadpole like structure. Have a distinct tadpole like structure with head and tail. तो क्या किससे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो टाइडपोल शेप से, रोम्बोइडल नहीं होती, रेगुलर नहीं होती, तो ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस कंटेन, वायरस क्या कंटेन करता है? तो वायरस जो कंटेन करता है या तो डीएनए या फिर आरएनए, तो सिर्फ ओनली आरएनए नहीं, ओनली डीएनए नहीं, तो आइदर या तो डीएनए या फिर आरएनए, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वायरस जो है वो कंटेन करता है या तो डीएनए या फिर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बट जो ये दोनों है डीएनए और आरएनए, ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं करता है, या तो डीएनए करेगा या फिर आरएनए करेगा, तो इस केस में नाइदर डीएनए नॉर आरएनए, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रायोन्स, तो ये क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज इन्फेक्टियस प्रोटीन। तो पहला ही ऑप्शन जो है इन्फेक्टियस प्रोटीन, ये क्या होगा सही आंसर। इन्फेक्टियस डीएनए नहीं, इन्फेक्टियस आरएनए नहीं, जेड डीएनए नहीं, तो दैट इज अ, जो प्रायंस होते हैं दैट इज अ इन्फेक्टियस प्रोटीन, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल, क्या पूछा है? छोटा प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल पूछा है, जिसे हम क्या कहलाते हैं, वो सॉरी जो क्या कहलाता है, तो वो प्रायोन्स कहलाता है, विरॉइड्स कहलाता है, या फिर वायरस कहलाता है, या बैक्टीरियोफेज कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रायोन्स, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ठीक है, कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो प्रायोन्स जो है वो किससे मिलके बने हैं? मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए नहीं है, तो इस केस में विरोइंस प्रायोन्स जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। विरोइड्स भी नहीं होगा, तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस वॉज कॉइन्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो टर्म वायरस है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी हैरल ने नहीं, ये किया था बेजरिंग ने, जो बी ऑप्शन है, पास्चर ने नहीं, प्लोट्स ने नहीं, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड ऑफ वायरस, बहुत सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो वायरस की कैप्सिड होती है, कैप्सिड क्या है? बेसिकली प्रोटीन शेल है जो किससे मिलके बनी हुई होती है? सब यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं, तो सेलुलोज नहीं, दैट इज प्रोटीन, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन है कि विरियन मीन्स, विरियन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बताना है कि विरियन का मतलब क्या है। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ कैप्सिड ऑफ वायरस, या फिर कंप्लीट फॉर्म है वायरस की, या न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, या फिर डेड वायरस, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल के बाहर जो वायरस पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कहां पूछा है? आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है, जो वायरस पार्टिकल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विरोइन, ठीक है, कैप्सिड नहीं कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट किसे कहते हैं? वायरस को कहते हैं। नन ऑफ दीज नहीं, तो जो विरोइन है ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट, इनमें से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट ही है और ना ही यूकैरियोट है, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, टीएमवी ईस्ट, या फिर ई कोलाई। अब इसमें देखा जाए जो टीएमवी है, टोबैको मोजाइक वायरस, ये कैसा है? ये असेलुलर वायरस है। कैसा है? acellular, that is a cellular virus, तो इसे हम not classified as prokaryote, इसे हम एज अ प्रोकैरियोट और ना ही यूकैरियोट क्लासिफाई करते हैं।
तो बेसिकली जो ऑसिलेटोरिया है, ईस्ट है, इकोलाई है, ये है, कौन सा नहीं है, तो दैट इज टीएमवी, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। तो अभी हमने देखा था दैट इज टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, एडिनो वायरस, एचआईवी नहीं, इन्फ्लुएंजा नहीं। तो प्लांट वायरस का एग्जाम्पल है तो दैट इज टीएमवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं है, डीएनए नहीं है, तो जो आरएनए है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉट यूकैरियोट। क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लीजिएगा। हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय तो किसके थ्रू कोज्ड होता है, तो जो हाइड्रोफोबिया है यानी कि रेबीज, ये कोज्ड किसके थ्रू होता है, रेबीज वायरस के थ्रू होता है। और ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये एनिमल के काटने से, बाइट करने से ट्रांसमिट होता है। तो पहला है बैक्टीरियम से होता है, नहीं, वायरस से होता है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे 31 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई थिंक 25 to 30 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो वायरस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।